भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। वारिस सुनील हरबंशी जिंदाबाद जिंदाबाद। जी बताइए। जी आइए भैया। पीछे से तो बुलवा लो या जो है उधर से आ जाओ। या निकल जाना और निकल जाइए अभी। आयुष पानी नहीं लगवा भैया, फटाफट सबको पिलवा, बॉडी पिलवा। ना नाम भैया नेता वीर सिंह। धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, है ना। इस पर कितना कड़ा संदेश आप देना चाहेंगे उन पत्थरबाजों के लिए? देखिए, सरकार को तो पहले अंकुश उन पे लगाना चाहिए कि जो इस तरह की बयानबाजी, देश संविधान से चल रहा है, आप गलत बयानबाजी करके माहौल को बिगाड़ रहे हैं। पूरा प्रदेश शांति माहौल में पड़ा हुआ था। अब जिस जिले में देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी हों, जिस जिले में देश के प्रधानमंत्री जी हों, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, पूरी प्रशासनिक महकमा हो, और वहाँ की खुफिया तंत्र क्या कर रही थी, आईबी के लोग क्या कर रहे थे, जितने भी सीआईडी के लोग क्या कर रहे थे, जो खुफिया तंत्र था, इनको तो पहले ही उस चीज़ों की जानकारी हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये साबित करता कि खुफिया तंत्र फेल हो गया और राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में ये घटना हो गई। अब इससे बड़ा खुफिया तंत्र का क्या खुलासा होगा? सर, ये तो कानपुर की बात हो गई, कल पूरे उत्तर प्रदेश आती है तो अपनी अपनी योजना लेके आती है, अपनी अपनी योजना जनता के बीच में ले जाती है। बताएं, कल तक कांग्रेस बहुत अच्छी थी जनता के बीच में, फिर जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, फिर जनता पार्टी आई, बहुत अच्छी पार्टी आई, उसको नकार दिया। जनता दल आई, बहुत अच्छी पार्टी थी, उसको नकार दिया। बहुजन समाज पार्टी आई, बहुत अच्छी पार्टी थी, गरीब कमजोर पिछड़े दलित के लिए बहुत हितैषी थी, उसको भी जनता ने नकार दिया। समाजवादी पार्टी आई, समाजवादी पार्टी को भी नकार दिया। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वो अपना काम कर रही है, कल इसको भी जनता नकार देगी। जा रहे हैं हम लोग, वो हापुड़ में घटना हुई, जो बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, उसमें 13 लोगों की मृत्यु हो गई है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी डेलीगेट वहाँ तक पहुँचा नहीं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप जी को भेजा, वहाँ एसओ से बात किए, डीएम से बात किए। डीएम महोदय ने ये कह के टाल दिया कि वो हापुड़ की घटना है, और अभी तक घटना घटे आज 9वां दिन है, ना तो उनको कोई आर्थिक सहयोग मिल पाया है, जो हॉस्पिटल में दिल्ली भर्ती हैं, ना तो उनको कोई इलाज मिल पाएगा। दंगे की घटनाएं सामने आई, कई जगह हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो नुपुर शर्मा जिन्होंने आग लगाई, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की नेता होने की वजह से सरकार ने उस पर अगर कार्रवाई कर दिया होता, और जो एक उनके साथी हैं, दोनों पे अगर मुकदमा लिख के उनको जेल भेज दिया होता, तो कल की कोई घटना नहीं होती। कल की घटना की डिमांड तो वही ना है कि इनके खिलाफ मुकदमा लिख के जेल भेज दो। सरकार उनको बचाने में लगी हुई है। एक तो गलती ये उन्होंने किया जिन्होंने बयान आग उगला, दूसरे जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, तो उनके खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन निर्दोष को परेशान न करे, ये हमारा अपना मानना है। क्या कहना है आपको? पत्थरबाजों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश किया, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए।
सरकार कानून अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो घटना कल हुई है, इस घटना के पीछे सबसे पहले वो व्यक्ति जिन्होंने आग उगला उसको हवा दिया, और हवा देने के बाद आज वही स्थिति आ गई। अगर सरकार ने उस नुपुर शर्मा और एक नाम और है जिन्होंने बयान दिया था, उनके खिलाफ अगर मुकदमा लिख करके जेल भेज दिया होता तो कल ऐसी घटना नहीं होती। सर अब तो घटना हो गई, यही हमारा कहने का मतलब है। अब कल की घटना में जो लोग दोषी पाए जा रहे हैं उनको लेकर क्या आप कहना? नहीं, सरकार कानूनी कार्रवाई करे, जो संविधान में व्यवस्था है, किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं। अच्छा, सीएम योगी का से मिलने का हमारा कार्यक्रम, और हम जिस तरह सरकार की पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत उन मृतक परिवारों को सरकार को कम से कम 50-50 लाख रुपया, और जो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं उनके इलाज के लिए कम से कम 20-20 लाख रुपया सरकार को देना चाहिए। लेकिन सरकार अभी तक उसको नोटिस में नहीं लिया। घटना के दिन वहाँ के जेई फैक्ट्री के और मालिक के खिलाफ मुकदमा लिख करके सरकार शांत हो गई। ये सबसे बड़ी सरकार की ही कमजोरी हम मानते हैं। संविधान के दायरे में 4 जातियां हैं: सामान्य वर्ग, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, जनजात। वही घटना अगर सामान्य वर्ग के साथ भी होती तो आज पूरी सरकार वहाँ पहुँच गई होती और मुआवजा भी उनके घर पहुँच गया होता। ये भेदभाव सरकार कर रही है, इसको लेकर के जा रहे हैं, मौके पर देखें। अच्छा, अखिलेश यादव ने वो भी आज खिंचवा ली है। अब इसके विषय मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर उन्होंने केशव देव मौर्य जी ने एक नारा दिया था, महान दल ने ठाना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। हमारी मुलाकात हो जाएगी उनसे तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा वही तो जानना है। सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जाएंगे कहाँ? चलेगा नहीं भाई, नाराज होकर के जब घर से कोई नाराज होकर जाता है तो फिर उसको मनाने वाले लोग नहीं लगते हैं। कब तक मान जाएंगे? मान जाएंगे जल्दी, जब चुनाव आते आते। क्या है मामला, क्या है उनका, क्यों नाराजगी क्यों है? कुछ आपसे बात हुई होगी क्या? नहीं, देखिए, नाराजगी आदमी अपनी क्षमता से ज़्यादा जब सोचने लगता है तो नाराजगी बढ़ती है, और कोई बात नहीं है। हम 10 जिले में अपना संगठन चलाते हैं तो हम 10 जिले की ही बात करें, हम पूरे प्रदेश की बात न करें। ओम प्रकाश राजभर तुलना करने लगे मायावती जी से, तुलना करने लगे अखिलेश जी से, तुलना करने लगे योगी जी से, तो ये तो ओम प्रकाश राजभर की कमजोरी है। हमारी जितनी क्षमता के हिसाब से ही बात करें तो बहुत दूर तक आदमी जा सकता है। 4 लोग हैं, किसको किसको दें? 4 MLC बनाना था, 3 राज्यसभा, बहुत सी चीज़ें रही हैं। तो उनके दल में भी लोग, बहुत से लोग छूट गए, बहुत से लोगों को वादा किया होगा। तो अब जैसे मान लीजिए हमको बना देते, तभी तो नाराज़गी थी, तभी वो नाराज़ होते, संजय जी नाराज़ होते, कृष्णा जी नाराज़ होती, सब लोग नाराज़ होते। इससे बढ़िया किसी को नहीं बनाया तो सबको संतोष करना चाहिए। पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया, जो ये कांड हो रहा है नुपुर शर्मा और उसको लेकर पत्थरबाजी को लेकर। अखिलेश यादव का ना कोई ट्वीट है ना कोई बयान है। कल की घटना हो गई इतनी बड़ी, लेकिन उन्होंने कोई भी जो है, एक तरफ आप कहते हैं कि उनको ज़मीन पर भी आना चाहिए, कैसे जो है चलेगा मामला? देखिए, जहाँ तक बयान की बात है वो समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की बात है। आप ओम प्रकाश राजभर से बात कर रहे हैं, उनसे पूछिए। हम सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। आप लोगों के सामने ये बैठे हैं ना सुनील जी, आप ही लोगों ने कहा कि इनको थोड़ा आगे बढ़ाइए, आता ना किसी साथी ने जी, और यहाँ से उठा के हमने कहाँ तक पहुँचा दिया। हम जो कहते हैं वही करते हैं, और ये सच्चाई है कि एसी में बैठ करके मायावती जी 1 सीट बची है, एसी में बैठ के कांग्रेस पार्टी 2 सीट बची है, एसी में ओम प्रकाश राजभर भी बैठ जाएगा तो ये भी 0 पर चला आएगा। अखिलेश जी सबकी बात है, उन्हीं की बात नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। वही असर होगा सबका, एसी में जो लोग रहेंगे उनका यही असर होगा।
आज उत्तर प्रदेश में जो है गरीब कल्याण जनसभा जो है पूरे प्रदेश भर में जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उपलब्धियां बता रही है। हमने गरीबों के हम रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। देश संविधान से चल रहा, बुलडोजर से नहीं चल रहा है। पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर लें जिन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश किया, जिन्होंने बयान दिया इस तरह का। देश संविधान से चल रहा है, कानून तो वहाँ तो कानपुर में तो योगी जी भी थे। कहाँ थे इनकी खुफिया तंत्र, कहाँ थे इनके सरकार चलाने वाले लोग, कहाँ थे इनके डीजी, डीआईजी, डीआईजी, एसपी कहाँ थे? ये भी तो वहीं मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में घटना हुई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अखिलेश यादव से सब ठीक ठाक हो गया, जो नाराजगी थी वो खत्म हो गई, कुछ तो आपको दिया नहीं। नहीं, हमारी तो कोई नाराजगी थी नहीं, तो खुश होने का सवाल ही नहीं है। बाकी जो आपसे कमजोर लोग थे उनको तो उन्होंने जो है गुलदस्ता थमा दिया, किसी को राज्यसभा का, किसी को वो विधान ठीक है, परिषद नहीं का। हमसे कमजोर। आपको जो है बिल्कुल किनारे कर दिया। क्या नहीं। कमजोर दल थे इसलिए किनारे नहीं कर नहीं, दिया? मैं कमजोर दल हूँ, ना मैं किनारे लगाया गया हूँ। हमारी चाहत ही नहीं थी। देखिए, लोकतंत्र में गिनती का बहुत बड़ा महत्व है। राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा के चुनाव में एक एक वोट की गिनती होती है। हमारे पास 6 वोट हैं। हम अगर आदान प्रदान भी करते तो हमारे पास 12 हो सकता है। राज्यसभा के लिए 34 मेंबर चाहिए और विधान परिषद के लिए 31, तब भी हमारा नहीं हो सकता है। हमारे पास अगर 20-25 की संख्या होती तो फिर तो वो दोहा अपने आप सटीक हो जाता। नाम तो चला था आपके बेटे का कि विधान परिषद में जाएंगे, और उसके बाद आपके नेताओं के बयान भी आए कि अखिलेश जी ने सही नहीं किया, गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। जो हमारे नेताओं ने बयान दिया है उनके बयान में दम है और सही बोला है। हम अपने नेताओं के बयान पर भी कायम हैं। उन्होंने जो कहा है, गठबंधन में अगर हम 10 लोग हैं तो गठबंधन में अपनी बात, अपना हक मांगने का पावर सबको है। और कोई हमारा नेता ये बयान नहीं दिया कि हम गठबंधन से अलग हो रहे हैं, हम अखिलेश के साथ छोड़ रहे हैं। इस तरह का बयान हमारा कोई नेता नहीं दिया। महान दल के